Next question. Question says 2-point charges 9q plus 9q and plus q are kept 16 centimeter apart. Question is where should a third charge q, capital Q, be placed between them so that the system remains in equilibrium. Now ऑप्शंस 4 ऑप्शन दे रखे हैं. नाउ दिस द सिनेरियो, ये आपका एक प्लस क्यू चार्ज है प्लस 9q और यहाँ पे लेट्स से एक 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वी हैव केप्ट अनदर चार्ज प्लस q. लेट्स से यहाँ पे x की दूरी पे वी वांट टू कीप दिस चार्ज q एंड यहाँ पे सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है और एट द सेम टाइम विल डू सम एडिशनल थिंग एज वेल. वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ दिस q एज वेल कि इसकी q की क्या वैल्यू होगी. नाउ इसके लिए आपका इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालने के लिए दो तरीके हैं. सो सबसे पहला तो है मेथड वन जिसको हम कहते हैं लेट्स से मेथड वन. मेथड वन डायरेक्टली यू कैन यूज़ द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज आपको अगर x की वैल्यू बतानी है फ्रॉम 9q, so x will be equal to under root of q1 divided by under root of q1 plus under root of q2 multiplied by r, where q1 जहाँ से आपको डिस्टेंस बताना है so that will be equal to under root 9q. so this will be equal to इसको you can write under root of 9q divided by under root of 9q plus under root of q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. सो हमारा आंसर भी 16 सेंटीमीटर में ही आएगा. राइट. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा. सो अब न्यूमिनेटर बनेगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बिकॉज अंडर रूट 9 का अंडर रूट आपका 3 आएगा और ये अंडर रूट 1 मल्टीप्लाइड बाय 16. सो दिस विल बी इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 16. सो दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. राइट. and 12 centimeter from 9q. that means आपका option number 2 would be the right answer. so these are method number 1. next method is ये आया कहाँ से या कैसे वो करना है. so what we can do is इस q के ऊपर दोनों के आपके जो forces हैं, जो आपके forces 9q और plus q की वजह से लग रहे होंगे, you can balance that as well. so this is our method number 2. सो दैट मीन्स इसकी वजह से जो आपका 9q की वजह से लेट्स से डिस्टेंस x है, जो आपका फोर्स आ रहा होगा उसको वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू k 9q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. नाउ दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू जो दूसरी तरफ से फोर्स आपका लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से, सो k मल्टीप्लाइड बाय q इंटू q डिवाइडेड बाय आपका 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो आपका k कैंसिल हो जाएगा, ये q और q कैंसिल हो जाएगा. सो इसको अगर हम इधर ले आएँ सो दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें सो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय आपका 16 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू x. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर सो दिस विल बी इक्वल टू ये बनेगा आपका 16 इंटू 3. सो दैट विल बी इक्वल टू 48 माइनस 3x विल बी इक्वल टू x. सो इसको अगर 3x को उधर ले जाएँ सो विच मीन्स 48 विल बी इक्वल टू 4x, यानी कि आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइड बाय 4. सो दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो यू कैन यूज़ बोथ ईदर वन ऑफ दिस मेथड. सो ये तो वैल्यू आ गई आपकी लोकेशन की. नाउ वी वांट द सिस्टम, ऑल्दो इस सवाल में पूछा नहीं है, हमारा आंसर तो यहाँ पे आ गया, बट लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्रा. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q एज वेल फॉर इक्विलिब्रियम. सो अब हम q की वैल्यू पता कर रहे हैं. लेट्स कॉल दिस थिंग एक्स्ट्रा. राइट. सो इन दैट केस लेट्स से हम इस q के ऊपर वी वांट टू बैलेंस द फोर्सेस बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. अगर तो सिंपल सा होता है q इन इक्विलिब्रियम, उसकी लोकेशन तो आ गई है. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q एज वेल. सो लेट्स से इसके ऊपर हम चार्जेस इन दोनों की वजह से बैलेंस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स इसकी वजह से जो आपका फोर्स आएगा वो आएगा आपका k 9q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर प्लस इसकी वजह से जो आपका फोर्स आएगा q की वजह से दैट विल बी इक्वल टू k q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय इन दोनों का, क्योंकि डिस्टेंस अपना 12 आया सो ये डिस्टेंस आपका 4 हो जाएगा बिकॉज टोटल 16 है, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. ना यहाँ से हम k और एक स्मॉल q कैंसिल कर सकते हैं.
सो दैट मीन्स ये बना आपका 9 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू विल बी इक्वल टू, ये इसको अगर हम उस साइड पे ले जाएं, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ऑलराइट, सो इसको अगर हम इस वाले टर्म को उधर ले जाएं, सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। नाउ 4 का स्क्वायर अगर हम उस तरफ ले जाएं, सो क्यू विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू क्यू। 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो विच एम्प्लाइज आपका क्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू -9 बाय 16 क्यू। ये आपकी क्यू की वैल्यू होगी सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। ये हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर 2 है। आई होप ये सोल्यूशन और ये एक्स्ट्रा मेथड आपको समझ में आया।